बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिल्कुल फिट नहीं बैठता है सुधांशु जी, क्योंकि टी राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यहाँ पर इंडिया में है, तेलंगाना में। क्या आप लोग इस पूरे विवाद को कांग्रेस के ऊपर धकेलकर सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं सीधा इसलिए पूछ रही हूं सर, क्योंकि आपकी सरकार ने भी वक्त वक्त पर जाहिर किया है कि व्हाट्सएप हो कैसे उससे अफवाहें फैलाने का एक वो माध्यम बन गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप ही की सरकार बार बार ये भी बताती है कि कैसे सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है, और अगर फैलाई जा रही है, अगर नियंत्रण नहीं लग रहा है, तो सवाल तो आपको उधर इन प्लेटफॉर्म से पूछना चाहिए ना, उस पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन आप कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं कि हार गए तो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं क्यों मैंने बेगानी शादी की। मैं फिर कह रहा हूं, ये बेंगलोर की हिंसा जिस कारण से हुई थी वो पोस्ट फेसबुक ने हटा लिए, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की अद्वितीय ज्ञान संपन्न मेधा संपन्न पत्रकार को दंगे हुए वाली पोस्ट नजर नहीं आई, एक पोस्ट नजर आई। गजब का ज्ञान था उनका, गजब की सूक्ष्म दृष्टि थी। मतलब भारत में जो हेडलाइंस बनी, इतना बड़ा वो हो गया, जो फेसबुक ने नहीं हटाया वो नजर नहीं आया, और यही नजर आया। फिर मैं एक और बात कहता हूं, बहुत बड़े अच्छे विदेशों में संबंध भी रहे इनके, और सुप्रिया जी को शायद ध्यान नहीं आया मैंने किन चीजों की बात कही है। भारत की डेमोक्रेसी, सुप्रिया जी, वोल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया गया कि इराक की पॉलिसी चेंज होगी 2006 में। हो बिल्कुल डिस्कशन हो, आइए पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर। और जो मित्रोकिन्स आर्काइव कहीं वो किसी पत्रकार का लिखा नहीं था, केजीबी के ऑफिसर ने लिखा कि कैसे हमारे तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, विनम्रता से कह रहा हूं, बिके हुए थे, और किस तरीके से कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में पर्चियां ट्रांसफर होती थी, फिर पैसा ट्रांसफर होता था। करवाएंगे जांच। और आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल कहा, तो सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 85 मई में लिखा कि जो भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य विलेन था एंडरसन, राजीव गांधी सरकार ने उसको इसलिए सरकारी जहाज से भिजवाया कि राजीव गांधी के मित्र आदिल शहरयार को अमेरिकन जेल से छोड़ा गया और वो उनके प्लेन में आए। हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। ये सारी जांच कराइए ना। ये भारत की डेमोक्रेसी आंतरिक व्यवस्था के लिए क्या था कि हमारे मंत्री बिके हुए थे, इतना गंभीर आरोप, हमारे सांसद बिके हुए थे, इतना गंभीर आरोप, हमारे पत्रकार बिके हुए थे, इतना गंभीर आरोप, उस पर जानकारी नहीं। और यहां मैं एक और बेगानी शादी क्यों कह रहा हूं, देखिए एक और कारण जानते हैं क्या? एक बात और कह दूं, अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब इस समय भारतीय वोटों के लिए वहां मची हुई हाय तौबा। पहले तो बोला ट्रंप ने, उसके बाद आपने देखा कि डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को बना दिया कैंडिडेट, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम आए तो हम बिल्कुल बराबर से ध्यान रखेंगे। नहीं, तो ये इस समय सुधांशु जी सर, ये वाली शादी भी इंडिया की है और अब्दुल्ला भी इंडिया का है, समझिए आप गंभीरता को। ये एक बीजेपी के विधायक के पोस्ट के मद्देनजर पूरा आर्टिकल छापते हुए वो कहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर थी फेसबुक की, उन्होंने ये कहा कि ऐसे पोस्ट हटाना ठीक नहीं होगा, ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना ठीक नहीं होगा मौजूदा सरकार को देखते हुए। ये इस तरह से आर्टिकल है, तो ये पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, इसको ट्रंप और ट्रंप के राइट विंग से मत जोड़ दीजिए। एक बात भाई, अगर ये बात है तो आप तो उसको ब्रह्म सत्य मान के चलिए। मैंने तो उदाहरण दिया ना, बेंगलोर की इतनी बड़ी हिंसा हो गई, पोस्ट पे कुछ बोला ही नहीं। बुरहान वानी जैसे कितने साउथ से लेकर तक आए, सीएनआरसी के कितने लोग थे फेसबुक पे जिनके हाथ में AK-47 लिए हुए। यू कांट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ए जिहादी, वी हेल विद सेक्युलरिज्म, ये बोला गया। सुप्रिया जी, तो मैं कह रहा हूं ना, जिन्होंने लिखा उनकी सूक्ष्म दृष्टि और कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ चुनावों के पहले डेटा को हथियार बनाकर चुनावों में इस्तेमाल करने का आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर भी लगा। बिल्कुल, और उस पर मैं जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ। भाजपा की समस्या क्या है? आप बात करिए आज की, वो आज से 25 साल पहले बात करेंगे। सुधांशु जी, दिल पे ठंडक रख लीजिए, जिसकी जांच करानी है कराइए, लेकिन इसकी जांच जरूर कराइए। और अब बताती हूं क्यों। आप WSJ के आर्टिकल को भी भूल जाइए। जो थोड़ी बहुत पत्रकारिता मैंने करी है, तो मैंने फेसबुक जैसी कंपनीज को बड़ा ट्रैक किया। अब आपको मैं बताती हूँ, थोड़े महीनों पहले सिंगापुर की सरकार ने फेसबुक को अपने यहाँ डिस्पॉट करने के लिए बुलाया। उन्होंने उनसे क्या कहा कि हम तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम स्वेच्छा से कोई कंटेंट नहीं हटाते, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तब हम वो कंटेंट हटाते हैं। पहली बात, आप वो काम भारत में क्यों नहीं करते हैं? आपके पास हेट स्पीचेस का, डिसइंफॉर्मेशन का, अलग अलग तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन की बार बार ऑब्जेक्शन दिया जाता है, आप उस कंटेंट को क्यों नहीं हटाते हैं? आप सिंगापुर के लिए कोई और रूल रखते हैं, भारत के लिए कोई और रूल रखते हैं। पहली बात, आप स्वेच्छा से कुछ नहीं करते हैं। दूसरी बात, हफ्ते भर पहले
एक फेसबुक की साइट पर सुसाइड करने कोई जा रहा था, इन्होंने फटाफट जाके पुलिस से बोला, और मैं ईश्वर की साक्षी मान के कहती हूं, मैं खुश हूं, शुक्रगुजार हूं फेसबुक का कि एक आदमी का आत्महत्या होते होते बच गई। तब इन्होंने स्वेच्छा से कदम लिया, आपने एक आदमी की जान बचाई, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप अगर विषाक्त जहरीली पोस्टों को हटाएंगे तो आप बहुत दंगे, बहुत वैमनस्य को भी बचा सकते हैं। आप चित भी मेरी और पट भी मेरी, आप चाहते हैं जब कुछ अच्छा हो तो क्रेडिबिलिटी आपको मिले, अच्छा ना हो तो भाई हम तो कुछ करते नहीं है। तीसरी बात, आपकी दुनिया में हर देश में अलग अलग रूल है। आप यूएस में, टर्की में, यूरोप में जाकर पेजेस को हटाते हैं और आप कहते हैं उसको कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर। या भारत में क्यों नहीं करते, जरा मुझे बताइए। हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारे यहां आप कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे। तो मैं तो कह रही हूं फेसबुक ने ये गलतियां की हैं, हमें गलत तरह का ट्रीटमेंट दिया है, हमारी सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश करी है, हमारे यहां वैमनस्यता फैलाने की पूरी चीजें करी है। आप गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए, आप उनकी जांच कराइए सुधांशु जी, बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन इसकी जांच तो आज होनी ही चाहिए। इससे कैसे मुकरिएगा आप, इस बात का तो जवाब दीजिए। आज सारे तथ्य आपके सामने हैं, उन्होंने क्या किया आपके सामने है, आप इसकी जांच कराने से क्यों अटपटा रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं खुले रूप से बोल रहे हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं।